नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। दहेज दानव है, दहेज अभिशाप है। सरकारों को इतने प्रयास करने के बावजूद आज इसमें सुधार तो हुआ है, लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ है जितना अपेक्षित है। सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। हम तो दहेज के लिए दोषी लड़कों वाले की अपेक्षा लड़की वालों को मानता हूं। आप दहेज देते हो तो वो दहेज लेते हैं, लेकिन फिर भी समाज में एक जागरूकता आ रही है, समाज में सुधार हो रहा है। इसके लिए कुछ यूथ भी आगे आ रहे हैं, और जब तक यूथ आगे नहीं आएगा, युवा नहीं आएगा, ऐसे दानों से हम निपट नहीं सकते हैं। मित्रों, आज की कहानी ऐसे ही एक प्रेरणाप्रद कहानी है, जो एक बच्ची ने फैसला लिया जिसने दहेज लोभियों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा। अब मैं मूल कहानी पर आता हूँ। शिवानी नाम की एक लड़की जो प्रयाग में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। घर में 2 छोटे भाई, माता पिता, सामान्य परिवार। पिताजी थे तो पुरानी विचारधारा के, लेकिन वही बच्चों के लिए सोच बदलनी पड़ती है। शिवानी एक मॉडर्न विचारधारा की थी, आधुनिक विचारधारा की थी। उसने मेरे पापा से कहा कि पापा, मेरी पढ़ाई में आप पैसा खर्च कीजिए, दहेज सेकेंडरी है। आती है, प्रयाग में तैयारी करती है। पापा बात मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि बेटा 2-3 साल से ज़्यादा हम समय तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि आगे भी जिम्मेदारियां हैं, 2 छोटे भाई हैं, उनको भी हमको देखना है। तैयारी करती है शिवानी वनडे एग्जाम की। 3 साल में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो पापा कहते हैं कि बेटा, जो कमिटमेंट मैंने किया था उसको अब पूरा करने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारी शादी कर देता हूँ, पढ़ाई आगे जैसा होगा जारी रखना तुम। शिवानी कहती है, ठीक है पापा जी। बगल के गांव में एक लड़का अमित नाम का था, जो ऑडिटर के पद पर तैनात था। सीजीएल से उसका सिलेक्शन हुआ था, ऑडिटर के पद पर सेना में तैनात था। शिवानी के पिताजी जाते हैं शादी के लिए, किसी के माध्यम से पता लगता है, उसके घर जाते हैं। चूंकि शिवानी देखने में बड़ी खूबसूरत थी, हैंडसम थी, पढ़ी लिखी थी। शादी की चर्चा करते हैं, बात सकारात्मक होती है, बात बन जाती है। जो दहेज तय होता है, चूंकि जो अगुआ था, अगुआ ने कुछ बात वहाँ पे और की थी, इनके पिताजी से बात और की थी, शिवानी के पिताजी से। दहेज में कुछ चीज़ों को छिपा लिया गया था। अब ये होता, भाई लड़का लड़की मिलने पहले शिवानी लड़के से मिलती है, लड़का बहुत पसंद आ जाता है। अमित नाम का लड़का था, जो चूँकि लड़का सरकारी नौकरी में था ही, और शिवानी भी पढ़ी लिखी थी। दोनों को देखा कि दोनों का मानसिक स्तर एक था। शिवानी ने हाँ कर दिया। लड़का तो पहले से तैयार था। शादी की तिथि नज़दीक आती है। जिस दिन शादी होने को होती है, जयमाल के पहले ही लड़के के पक्ष वाले ने कहा कि पहले जो बात हुई थी, दहेज क्या क्या दे रहे हैं वो बता दीजिए आप। तो लड़की के पिताजी ने बताया, और एक छोटी गाड़ी 4 लाख रुपए की खरीदा था। तो लड़के ने कहा, भाई बात तो हुई थी बड़ी गाड़ी की। कहीं देखिए, ऐसा है कि मैंने तो छोटी गाड़ी की बात किया था, लेकिन आपके जो अगुआ थे उन्होंने थोड़ा, हो सकता है कुछ बढ़ चढ़ के बोला हो। खैर, छोटी गाड़ी ले लीजिए, बाद में हम और व्यवस्था करके, हमारे एक प्लाट भी है उसको बेचेंगे, तो और पैसे से हम उसको मेकअप कर देंगे। लेकिन लड़का मानता नहीं। लड़का कहता है कि अगर बड़ी गाड़ी नहीं देंगे आप, तो मैं जयमाल नहीं डालूंगा। लफड़ा होता है शाम को। अंत में लड़का जयमाल नहीं डालता है, बवाल आगे बढ़ता है। दोनों तरफ से बातचीत शुरू हो जाती है। इधर शिवानी के बहुत से मित्र आए थे साथ में, जो इलाहाबाद में पढ़ते थे। उसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन केंद्र में हो गया था, सेंट्रल में, और बहुत लोगों का सिलेक्शन यूपी स्टेट में, राजस्थान स्टेट में, एमपी स्टेट में। स्टेट की नौकरियां बहुत लोग पा गए थे। शिवानी के सारे मित्र भी आए थे। वहीं लफड़ा होने लगता है। कोई आके बताता है शिवानी को कि बाहर झगड़ा हो रहा है, तुम्हारे पिताजी को लोग गाली दे रहे हैं। शिवानी शादी के लाल जोड़े में ही बाहर निकलती है और सीधे लड़के के पास जाती है। चूँकि बोर्ड लड़की थी, अमित से कहती ये क्या हुआ। तो अमित ने कहा कि तुम आपके पिताजी ने कमिटमेंट पूरा नहीं किया था, कहीं
कि तुम दहेज लोभी हो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। लड़का कुछ और बोलता है, खींच के चाटा शिवानी मारती है। लड़की के तरफ, लड़के वालों की तरफ बवाल हो जाता है। लड़की के पिताजी कहते हैं बेटा ये क्या किया? उसने कहा कि पापा जी ऐसे दहेज लोभी से मैं शादी नहीं करूँगी, और वहीं से तुरंत मोबाइल मिला देती है पुलिस को। और दहेज के लिए अपना कमिटमेंट तोड़ने के विरोध में लड़के वाले को पुलिस पकड़ के ले जाते हैं। शादी टूट जाती है, बारात वापस हो जाती है। जब बारात वापस होती है तो लड़की के पापा रो रहे थे शिवानी के। उसी बारात में ही शिवानी के एक मित्र आया था जिसका नाम था निशांत, जो लड़का जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गया था। क्योंकि जब शिवानी की शादी तय हो गई थी तो उसके बाद रिजल्ट आया था, अभी नया नया उसका सिलेक्शन हुआ था। शिवानी का मित्र था। शिवानी की बोल्डनेस उसको पसंद आ गई कि उसने देखा कि इतनी बोल्ड लड़की जो उसको पसंद थी, उसको लगा कि ये मौका को देखकर चौका क्यों न मार दिया जाए। वो शिवानी के पास आता है, धीरे से कहता है कि शिवानी मैं कुछ कहूँ अगर मान जाओ तो। शिवानी कहती बताइए। कहीं क्यों ना हम दोनों शादी कर लिया जाए, मेरी भी तो नौकरी है, जीएसटी इंस्पेक्टर मैं भी तो बन चुका हूँ। शिवानी ने कहा अरे ये कैसे? आपके मम्मी पापा, कहीं उसकी चिंता न करो, मम्मी पापा से हम बात कर लेंगे और यहीं इसी मंडप में शादी करेंगे, तुम हमें बहुत पसंद हो। ऐसे ही बोल्ड लड़की की हमको ज़रूरत थी। शिवानी कहती जैसी अपनी आपकी मर्जी। अपने पिताजी से भी कहती है कि ये है निशांती, हमसे शादी करना चाहते हैं, लड़का बहुत पसंद आता है। कॉल जाती है निशांत के पिताजी माताजी को, वो भी आते हैं। कहा जाता भाई लड़का वहीं पे शादी करेगा, आपका जिद कर लिया है। वो लोग आते हैं क्योंकि लड़की अच्छी थी। और उसके पिताजी भी निशांत के कहते भाई लड़का नौकरी पा गया, चाहे जैसे करे, बात बन जाती है। अंत में थोड़ा लेट से एक मुहूर्त निकाल के पंडित जी निशांत और शिवानी की शादी करा देते हैं। निशांत और शिवानी बहुत खुश थे। हमारे यहाँ एक अवध में कहा था, सिकहर टूट बिलारी भाग से, सीका टूटा बिल्ली के भाग से। निशांत जिस तरह की लड़की चाहता था वैसे ही उसको शिवानी मिल गई। वही है, किसी का काम बिगाड़ने की आप सोचते हो तो आपका तो बिगड़ जाता है, लेकिन अब अगले का बन जाता है। मौका देखकर निशांत ने चौका मार दिया और शिवानी जैसी एक प्यारी सी दुल्हन उसको मिल गई। शिवानी भी बहुत खुश थी, निशांत भी बहुत खुश था। दूसरे दिन विदाई होती है। निशांत के घर शिवानी जाती है। निशांत कहता है कि मैं सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया है, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, तैयारी अपनी जारी रखो। क्योंकि निशांत भी पढ़ा लिखा था, शिवानी का साथ देता है। कुछ दिन बाद शिवानी का भी सिलेक्शन हो जाता है। शिवानी का सिलेक्शन होने के बाद दोनों सुखपूर्वक जीवन अपना व्यतीत करने लगते हैं। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी फिर आपसे बता रहा हूँ कि आज के समय में दहेज जैसे दानों से निपटने के लिए यूथ को शिवानी जैसी एक बोल्ड लड़की को आगे आना पड़ेगा, निशांत जैसे बोल्ड लड़के को आगे आना पड़ेगा। जब तक युवा कमान नहीं संभालेंगे तब तक समाज को सुधारा नहीं जा सकता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि कहानी कैसी लगी, जिससे मेरा जो है उत्साहवर्धन होता रहे। मैं आपको कमेंट का अवश्य जवाब दूंगा। ढेर सारी शुभकामना। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। धन्यवाद।